हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ संधारित्र में संचित ऊर्जा अर्थात एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। देखिए, ऐसा होता है कि अगर कोई आपके पास समांतर प्लेट संधारित्र है तो इस समांतर प्लेट संधारित्र को आप आवेशित करना चाहते हैं। मान लीजिएगा आप इसको 10 कूलाम आवेश देना चाहते हैं, तो ये 10 कूलाम आवेश इस पर एक बार में ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। इस पर ये चार्ज धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज़ किया जाएगा। जैसे पहले 1 कूलाम, फिर थोड़ा सा इंक्रीज़ करके 1.1, फिर 1.2, फिर 1.3, ऐसे धीरे धीरे ये 10 कूलाम तक ट्रांसफ़र किया जा सकता है। मतलब ये हुआ कि जो चार्ज है छोटे छोटे अमाउंट में ट्रांसफ़र होता है। तो अब जब छोटे छोटे अमाउंट में ट्रांसफ़र होगा तो ऑलरेडी, जैसे कि अभी देखिए, इस पर मान लीजिएगा कि आपने 1 कूलम चार्ज दे दिया, आप इसको 0.1 कूलम चार्ज और देना चाहते हैं, तो यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी आ चुका है 1 कूलम का, और 0.1 कूलम चार्ज आप और देना चाहते हैं, पॉजिटिव ही 0.1 आप देना चाहते हैं, तो ये चार्ज इसको रिपल्सिव करेगा, इसका प्रतिकर्षण करेगा। इसलिए ये चार्ज इस प्लेट पर ट्रांसफ़र करने के लिए आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य जो होता है संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम कहते हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि हम जो है किसी संधारित्र को आवेश 0 से आवेश 0 से कैपिटल Q तक आवेशित करना चाहते हैं। कैपिटल Q तक आवेशित करना है आपको। तो आवेश 0 से कैपिटल Q तक आवेशित करना है आपको, आवेश देना है। ठीक है, मान लीजिएगा कि किसी क्षण आपके पास संधारित्र पर आवेश, किसी टाइम पर, माना किसी क्षण संधारित्र की प्लेट पर आवेश स्मॉल q तथा विभवांतर v डैश है, और इसे dq अतिरिक्त आवेश दिया जाता है। जब इसे जो है अतिरिक्त आवेश dq दिया जाएगा तो आपको कार्य करना पड़ेगा। इसलिए यह आवेश देने में किया गया कार्य, तो ये कार्य आपके पास, जब आप आवेश थोड़ा सा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो कार्य भी थोड़ा सा करना होगा। आप कहेंगे dw। ये आप जानते हैं, देखिएगा कि v = W/Q होता है। ये विभव होता है, ये कार्य, और ये आपके पास आवेश होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि dw = Q v-dq, क्योंकि आपका जो संधारित्र है इस समय, इस पर विभव v डैश है और चार्ज इसको dq आप अतिरिक्त ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। आप जानते हैं संधारित्र की धारिता नियत होती है। आपने कहा चूँकि संधारित्र की धारिता C बराबर होता है Q/V डैश, जो बराबर होगा कैपिटल Q/V के भी। C नियत होती है,
तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V डैश हो जाता है। दैट मीन्स आप V डैश को फाइंड कर सकते हैं। तो V डैश इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई C। इसलिए आप कह सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट कुछ इस प्रकार होगी। इक्वेशन फर्स्ट विल बी dW इज इक्वल टू Q अपॉन C इंटू dQ। अब अगर आप इसके आवेश में 0 से Q तक की वृद्धि करते हैं, आप आवेश को 0 से Q तक लेकर जाते हैं, तो आपको जो कार्य करना होगा वो टोटल कार्य आप इसको इंटीग्रेट करके प्राप्त कर सकते हैं। आपने कहा 0 से Q तक आवेशित करने में किया गया कार्य। तो आप कहेंगे W और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से कैपिटल Q तक Q डिवाइडेड बाई C डॉट dQ। तो आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिएगा 1 अपॉन C को तो आप कॉमन ले लीजिएगा और Q का इंटीग्रेशन हो जाएगा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर Q तक। पहले आप ऊपर की लिमिट लगा दीजिएगा। आप कहेंगे 1 अपॉन 2C Q स्क्वायर, फिर आप माइनस लगाकर नीचे की लिमिट लगा दीजिएगा 0 का स्क्वायर। दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 2 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई C। ये इतना कार्य आपको संधारित्र को आवेशित करने में किया गया। अब यही कार्य संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। आपने कहा यह कार्य संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो W है, इसलिए W इज इक्वल टू U हो गया और ये आपके पास आ गया 1 डिवाइडेड बाई Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई C। इसको इक्वेशन सेकंड कह देते हैं। अब जानते हैं कि चूँकि C इज इक्वल टू Q, या फिर ऐसा किया जा सकता है कि Q डिवाइडेड बाई V। तो आप देखिएगा इस C को आप यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, इसलिए आपको मिलेगा U इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q डॉट V, या 1 डिवाइडेड बाई QV, 1 डिवाइडेड बाई QV। इसको इक्वेशन थर्ड हम कह देते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ से Q इज इक्वल टू CV लगा दीजिए, तो आपको मिलेगा U इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई C, और U इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई C V स्क्वायर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।